सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल चुप बैठने वाली नहीं है। हम शिक्षकों के साथ हैं, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ हैं। दौरा दौरा का पीटना कहां से न्याय संगत है? नीतीश जी, आप भी आए हैं छात्र आंदोलन से, ये ना भूलें। और बिहार के छात्र और नौजवान जिस दिन सड़कों पर उतर जाएंगे उस दिन आपकी कुर्सी नहीं रहेगी सही सलामत। छात्र नौजवानों पर डंडा अगर बरसता था तो तेजस्वी यादव जी संज्ञान लेते थे और अधिकारियों पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का काम उन्होंने किया है। विपक्ष में भी जब वो थे तो आप देख लीजिए 12 बजे 1 बजे रात को शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच होते थे और उनकी बातों को सुनते थे। आपके शिक्षा मंत्री तो रामायण महाभारत करते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप 17 महीना का कार्यकाल देख लीजिए। तेजस्वी यादव जी का जो प्रण था, 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया तेजस्वी यादव जी ने। 1 महीने के अंदर 2,19,000 नियुक्तियां करने का काम किया। ये सारी नियुक्ति कह रहे हैं नीतीश कुमार हमने किया, उनके नेता कह रहे हैं। तो 17-18 साल से क्या कर रहे थे और क्यों नहीं दे रहे हैं? ये भी कह रहे हैं कि अब तो जमीन लेकर के नौकरी नहीं ना दी जा रही है, उस समय तो ये भी हुआ है, सारी चीज जांच चल रही है। बीपीएससी ट्री 3.0 के शिक्षक अभ्यर्थी सड़कों पे उतरकर रिजल्ट को लेकर के जो है वो सड़कों पे उतरे हुए थे और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग कर रहे थे। अभी तक तो रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन उन लोगों का कहना है कि देखिए एक कैंडिडेट और एक ही रिजल्ट आना चाहिए, साथ में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी पहले हो जाए ताकि जो फर्जी शिक्षक अभ्यर्थी है वो फर्जी तरीके से शिक्षक नहीं बन पाए। क्योंकि ट्री 1.0 हो या ट्री 2.0 में जो है तमाम जो शिक्षक बने हैं, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो फर्जी तरीके से बहाल हो गए हैं और अब जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है तो फर्जी निकल रहा है। लेकिन आज इस तरीके से लाठीचार्ज हुआ है, उसको लेकर के भी हमारे साथ बात करने के लिए राजद के प्रवक्ता हैं अरुण यादव जी। कैसे देख रहे हैं जिस तरीका से लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर के? देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से किसी भी व्यक्ति को अपनी बात को रखने का अधिकार है, और लेकिन जिस तरीके से आज खबर आ रही है शिक्षक अभ्यर्थियों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पटना पुलिस प्रशासन ने पीटने का काम किया है, निश्चित रूप से यह अलोकतांत्रिक है और हम घोर निंदा करते हैं। और आपने देखा होगा 17 महीनों का जो महागठबंधन की सरकार था, तेजस्वी यादव जी उस सरकार में डिप्टी सीएम थे। वो युवाओं की सरकार थी, नौकरी देने वाली सरकार थी, युवाओं की बात सुनी जाती थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश जी मिलकर सरकार बनाई है, तानाशाह हो गई है सरकार। छात्र नौजवानों की बात सुनती ही नहीं है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को रखने का। अब अपनी बातों को रखने जा रहे शिक्षक अभ्यर्थियों के ऊपर इस तरह का लाठीचार्ज, दौरा दौरा का पीटना कहां से न्याय संगत है? नीतीश जी, आप भी आए हैं छात्र आंदोलन से, ये ना भूलें। और बिहार के छात्र और नौजवान जिस दिन सड़कों पर उतर जाएंगे उस दिन आपकी कुर्सी नहीं रहेगी सही सलामत। इसलिए तेजस्वी यादव जी ने जो 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन करके आए हैं, उस नौकरी को अविलंब आप नौजवानों के हाथों में दीजिए। इधर उधर की बात मत करिए। और जब से हमारी सरकार, महागठबंधन की सरकार गई है, लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों पर, शिक्षकों पर, छात्रों पर, नौजवानों पर, आम जनों पर पुलिसिया जुल्म हो रहा है, सरकार दमन कर रही है। इसलिए सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल चुप बैठने वाली नहीं है। क्योंकि हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी
नौजवानों की बात करते हैं, छात्रों की बात करते हैं, आम आवाम की बात करते हैं, जन सरोकार की बात करते हैं, जनता के मुद्दों की बात करते हैं, और इस तरह से आप अत्याचार करेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल हम शिक्षकों के साथ हैं, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ हैं, बिहार के आम आवाम के साथ हैं, चुप बैठने वाली नहीं है। आप कह रहे हैं चुप बैठने वाले नहीं हैं, तो क्या तेजस्वी यादव शिक्षक अभ्यर्थी के साथ सड़कों पे उतरेंगे? बिल्कुल, जरूरत पड़ेगी तो उतरेंगे। सड़क से लेकर सदन तक हम आवाज बुलंद करने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव जी को आपने देखा होगा, हम जब सत्ता में भी थे तो शिक्षक छात्र नौजवानों पर डंडा अगर बरसता था तो तेजस्वी यादव जी संज्ञान लेते थे और अधिकारियों पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का काम उन्होंने किया है। विपक्ष में भी जब वो थे तो आप देख लीजिए 12 बजे 1 बजे रात को शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच होते थे और उनकी बातों को सुनते थे। आपके शिक्षा मंत्री तो रामायण महाभारत करते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप 17 महीना का कार्यकाल देख लीजिए। तेजस्वी यादव जी का जो प्रण था, 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया तेजस्वी यादव जी ने, और सिर्फ वो नौकरी नीतीश कुमार सिर्फ शिक्षा विभाग में 1 महीने के अंदर 2,19,000 नियुक्तियां करने का काम किया। ये सारी नियुक्ति कह रहे हैं नीतीश कुमार हमने किया, उनके नेता कह रहे हैं। तो 17-18 साल से क्या कर रहे थे और क्यों नहीं दे रहे हैं? अभी भी 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन है, उस नौकरी को अविलंब दे, नहीं तो आर पार की लड़ाई होगी। वो लोग ये भी कह रहे हैं कि अब तो जमीन लेकर के नौकरी नहीं ना दी जा रही है, उस समय तो ये भी हुआ है, सारी चीज जांच चल रही है। लोगों के पास कुछ नहीं कहने का है, इधर उधर की बात करके जनता के आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। इसलिए मुद्दों की बात करें। डबल इंजन की सरकार है, 17-18 साल से 17 महीना आप छोड़ दीजिए, पूछिए इन्होंने बिहार के नौजवानों को कितना नौकरी देने का काम किया। इस सवाल पर चुप हो जाएंगे। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है, उनसे पूछिए नौजवानों के लिए क्या किया, बिहार के लिए क्या किया, कुछ नहीं। इसलिए ये लोग थोथी दलील देते हैं। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे राजद के प्रवक्ता अरुण यादव। इन्होंने कहा है कि देखिए जरूरत पड़ी तो शिक्षक अभ्यर्थी के साथ तेजस्वी यादव भी सड़क पे उतरेंगे, और जब हमारी सरकार थी उस समय अगर शिक्षक अभ्यर्थी पे लाठीचार्ज होता था तो तुरंत तेजस्वी यादव संज्ञान भी लेते थे, लेकिन अब तक नीतीश कुमार जो है वो चुप हैं, और जब हम लोग हट गए हैं तो अब तक शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षक की बहाली नहीं हुई है, जबकि हम लोगों ने 1 मंथ के अंदर जो है लगभग 1 लाख से अधिक पदों पे शिक्षकों को बहाल किए थे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।